नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति साथी ट्रिप में। आस्था के इस पावन समय में आप सभी का हार्दिक हार्दिक दिल से स्वागत है। आज हम नवरात्रि के 5वें दिव्य दिन पर माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना हेतु एकत्रित हुए हैं। यह 5वां दिन है जब माँ पार्वती ने उस अटल मातृत्व, उस अमोघ शक्ति का रूप धारण किया जिसने न केवल मां बनने का सुख महसूस किया बल्कि उस शक्ति को अपने पुत्र के माध्यम से जगत के उद्धार हेतु प्रयुक्त किया। सब अपने मन को शुद्ध कर ले, सांसें ले और छोड़े, हर विपरीत विचार को त्यागे, केवल माँ की भक्ति में पूर्ण समर्पण करें। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को विस्तार में। सर्वप्रथम हम श्री गणेश जी की वंदना करें ताकि यह ओम गणपते नमः श्री गणेश जी की वंदना करें ताकि कोई विघ्न ना आए, सारे विघ्न नाश हो और हमारा मार्ग सुगम हो। प्रार्थना हम शुरू करते हैं अभी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री मात्रे नमः, ओम वंदे जगदम्बिके स्वाहा, ओम देवी स्कंद माताये नमः। तो साथियों, स्कंद माता का अर्थ हम जान लेते हैं। स्कंद माता यानी कि स्कंद की माता। यह स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय माँ का वह रूप जिसमें वे पुत्र के साथ देवी के मातृत्व का सागर है। माँ का स्वरूप अत्यंत ही मनमोहक है। माँ की 4 भुजाएं हैं जिनमें से एक हाथ में बाल रूप के स्कंद कार्तिकीय माता की गोद में है, एक हाथ अभय मुद्रा में है, बाकी हाथों में कमल पकड़े हुए वर मुद्रा में है। माँ की सवारी सिंह, शेर, माता पद्मासन पर विराजमान है। माता का वर्ण शुभ्र उज्जवल माना जाता है। पीले या सुनहरे रंग के पुष्प, वस्त्र, पुष्पांजलि विशेष प्रिय माँ को है। इस स्वरूप की पूजा से साधक को संतान सुख होता है। जीवन में मानसिक शांति, शक्ति एवं समृद्धि आती है। अज्ञान में ही माँ की कृपा बुद्धि को ज्योति से जलाती है, अपने भक्तों को सद्बुद्धि देती है। बहुत समय पूर्व जब जीवों में भय, अज्ञान और अधर्म का बोलबाला था, तब एक दुष्ट राक्षस तारकासुर पृथ्वी और स्वर्गलोक में अमरता की इच्छा से उत्पन्न हुआ था। उसने तपस्या कर व्रत किया, देवताओं को उपद्रव दिया, मनुष्य को सामना करना पड़ा अपराधों और अत्याचारों से। राक्षस ने यह वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता या मनुष्य उसकी मृत्यु नहीं कर सकेगा सिवाय शिव और पार्वती के संतान के। देवता ने मिलकर उपाय सोचा। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी परेशान हुए। तब माता पार्वती ने त्याग और तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। माता पार्वती सिर्फ साक्षात पार्वती नहीं है, शक्ति की प्रतिमूर्ति है। उन्होंने आहार विहार त्यागा, ध्यान और व्रत किया, कठिन आसान और वायु से स्वाध्याय किया। भक्तों की आंखों में जब उन्होंने दृढ़ संकल्प देखा कि वे अपने पुत्रों को यह शक्ति देंगे, तो उन्होंने रूप धारण किया मां स्कंद माता का। जब स्कंद माता बनी, उन्होंने गर्भ में या जन्म के समय ही अपने पुत्र स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय को युद्ध विद्या, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। बच्चे का हृदय, मन, शरीर सब माँ के सानिध्य में प्रशिक्षण लेने लगे। वे गुणवान, वीर और दयालु बने। और फिर समय आया जब तारकासुर ने देवों और मनुष्य के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया। पृथ्वी कांपने लगी थी, प्रजा त्रस्त थी। तब भगवान कार्तिकेय युद्ध भूमि में उतरे। मां स्कंद माता की उपासना, आशीर्वाद और शिक्षा के साथ उन्होंने उस दुष्ट राक्षस तारकासुर का सामना किया, उससे युद्ध किया। अंत में
महान शक्ति के साथ उन्होंने त्रुटिहीन साहस से तारकासुर का वध कर दिया। सभी तरफ उत्साह की लहर उठी। साथियों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मातृत्व केवल कोमलता नहीं है, उसमें त्याग, शिक्षण, सुरक्षा, मार्गदर्शन और असीम विश्वास है। जैसे माँ ने शिव पार्वती रूप में संसार को अपने पुत्रों को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी ली, वैसे ही हमें भी अपना घर, परिवार, समाज, अपने अंदर की क्षमताओं की रक्षा करनी चाहिए। पूजा की विधि हम समझ लेते हैं। सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थल तैयार करें। पूर्व या पूर्वोत्तरी दिशा पूजा के लिए उत्तम मानी जाती है। मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। धरती पर पीला या सुनहरा वस्त्र का कपड़ा बिछाएं। माता को पीले पुष्प, कमल के फूल, अक्षत, दुर्वा, फल, मिठाई अर्पित करें। विशेषतः केले, फल आदि उत्तम होंगे। दीप, धूप, अगरबत्ती से पूजा आरंभ करें और माँ के मंत्र का जाप करें। माँ का मंत्र हम जान लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्रत कथा या पाठ वो भक्तों को ध्यान लगाते हुए सुनना है। भक्त भजन, कीर्तन, स्तुति गीत भी गा सकते हैं। आरती के बाद प्रसाद वितरण करें और माँ को शांति, भक्ति का आशीर्वाद मांगे। हम माँ का भजन या स्तुति गीत भी गा सकते हैं, जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। जय तेरी हो स्कंद माता, माँ ममत्व सागर प्यारी। फिर तेरे पल्लो पसारे कमल के फूल, तेरी करुणा बनी न हमारे जीवन की धूल। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मातृत्व भावना में बल है। मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। विश्वास और तप से हमें अपने अंदर की शक्तियों को जगाना चाहिए। माता की शिक्षा से जो शक्ति हमें मिलती है, वह केवल बाहरी विजय से नहीं, बल्कि अहम विजय है। अपने भय, अहंकार, संदेह पर विजय है। मां स्कंद माता, आप सभी को नवरात्रि उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।